नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। और आज हम मौजूद हैं महरौनी तहसील क्षेत्र के गांव में, जहां पर यहां लगातार देखा जा रहा है कि 2 वर्षों से जो डिपो बस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वह बसें नहीं चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएँ भी अब समय से अपने स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो संसाधन होते हैं वह सुबह से ही जो टैक्सी है वो निकल जाती हैं। इसके बाद दोपहर में कोई वाहन नहीं होता है, और टैक्सी वाहन जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इससे बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मौजूदा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनका कहना है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? बताओ। क्या नाम है आपका? हमारा मोहनलाल। मोहनलाल, क्या जो आपके यहाँ डिपो बस चलाई जा रही थी अब नहीं चलाई जा रही, उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? ऐसे आने जाने में दिक्कत हो रही, बच्चे जो पढ़े जाते थे वे नहीं जा पाते हैं, और कई जो बाज़ार के लिए जाते थे महरौनी तो भी नहीं जा पाते हैं, ललितपुर जाना पड़ता है। अभी जो जा नहीं पा रहे हैं लोग, अब कैसे जा रहे हैं? अब भी कभी कभी कौन वाहन मिल गया तो चले गए, नहीं तो फिर उनको चूक जाता है, फिर कौन ऑफिस में जाना तारीख के लाने जाना पड़ता है, तो उल्टे सीधे पैसा दे के किसी को लुआ जाके ले जाना पड़ता है। किसी दूसरे को अगर तारीख पर जाना है तो दूसरे की बाइक वाहन ले जाकर ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। हाँ जी। भाई साहब, जो यहाँ डिपो बसें चलाई जा रही थी आजकल जो बंद है, कब से बंद है? काफ़ी दिन हो गया बस बंद हुए, और यहाँ के लोग जितना भी बहुत ज़्यादा आवागमन के साधन के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते। उनकी ज़िंदगी के साथ मतलब एक तरह से साथ के उससे खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए और बसों का संचालन कराया जाए। जैसे ललितपुर छोड़ के अन्य जनपदों में बसों का लगातार संचालन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है उनको देख के? हमारे इधर भी यही चीज़ होना चाहिए भाई, सारी चीज़ों की सुविधाओं का हमें भी लाभ मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि भाई शासन हमारे यहाँ के इलाके को भी देखे, यहाँ की व्यवस्था को देखे, वाहन वगैरह जो आते हैं उनकी व्यवस्था देखे कि भाई यहाँ के आदमी टाइम से कहीं पहुँच पा रहे या नहीं पहुँच पा रहे, उनके क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो हम तो इसी बात को चाहते हैं कि भाई हमारी ये बसें संचालन हो, बसों का द्वारा संचालन हो। भैया, क्या नाम है आपका? पहलवान। पहलवान, क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों के यहाँ जो डिपो बस नहीं जा रही? सब समस्या चल रही हैं साहब, और पढ़ने वाले बच्चा है ना, उनको परेशानी है, और मजदूर आदमी को भी परेशानी आ रही है। वे लोग भी नहीं जा पाए, जिसके पास बाइक नहीं है, इसलिए परेशानी है उनके लिए। कैसे जा पा रहे हैं वो लोग आजकल? बहुत परेशानी से जा पा रहे हैं। कई निंके में जाते हैं, कौन की गाड़ी छूट गई मिल गई तो समस्या से जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी जाना पड़ता है तो कैसे? तो उसको फिर परेशानी भोगने पड़ती है। किसी हरिश्चंद्र, क्या दिक्कतें हैं बस नहीं आने से? बस नहीं आने से बहुत सारी दिक्कत है। अभी हाई स्कूल के पेपर चल रहे हैं, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और जैसे कि वाहन है, अभी जिसके पास बाइक नहीं है तो उसको पैदल जाना पड़ता है, और पैदल जाने के बाद कोई दूर गांव से आते हैं तो उसको कोई बाइक लेकर आए तो कम से कम दूने किराया लगता है उसके लिए। और बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि हमारे जैसा हर जगह सिस्टम है वैसा हमारे गांव में भी होना चाहिए। क्या कहेंगे जो आपके यहाँ बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देव चौथ के ई बारे में आपने आवाज़ उठाई। क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है तो कम आवाज़ उठाई भाई हैं, और ये डिपो ना चलवे इसका कारण जो है कि सबसे पहले तो छात्राओं को बहुत परेशानी है। कहते ग्रामीण क्षेत्र है तो 10-12 किलोमीटर की रेंज में हाई स्कूल हैं, और गांव में स्कूल है नहीं है हाई स्कूल के, तो उतर आवे जावे में दिक्कत हो। तो टैक्सी वगैरह चल रही कि नहीं चल रही, अगर बस हो तो अगर बस भी हती जो चल रही थी डिपो, तो बस सुबह से चलती तो छात्रों को जावे के लाजें बहुत सुविधा आती, स्कूल के लाजें स्कूल, और बाकी जो कामकाजी सरकारी कामकाजी हते जो वे भी हो जाते पूरे। तो उसमें वह बंद होगी, कम से कम 2 साल हो गए डिपो को बंद है। तो हम तो कहते हैं कि चालू हो गए। देखिए, पुष्पेंद्र का भी वही कहना है कि लगातार इनके यहाँ से जो बसें थीं वो नहीं आ पा रही थीं, और 2 साल से यहाँ के लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर पड़ रहे हैं। हमारे साथ और जी भैया यहाँ जो डिपो बसें नहीं आ पा रही उनके लिए क्या कहेंगे? अब हमारे यहाँ डिपो एक लगभग सुना था कि जो मंत्री जी एक काइंट उनके लिए स्वीकृत हुई थी, और एक नाबाई के लिए और बहुत परेशानी। हमारे इस रोड पे तो साधन है ही नहीं, जैसे महरौनी आना जाना रहता है तो किसी गाड़ी अब इंतज़ार करो या टैक्सी वगैरह का,
या ट्रैक्टर वगैरह अपने निजी वाहनों से, और जो पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे काफ़ी परेशान हैं। ना मैनवार के लिए साधन मतलब जो इस रोड पे थी वो भी बंद है, क्यों नाभी वाली भी बंद है। कुछ दिन तक तो यहाँ आई है और इसके बाद नहीं आई गाड़ी। और इस रोड पे तो इससे बिल्कुल लोगों को स्थिति, जो आर्थिक स्थिति, इससे इस पे भी संकट हो रहा है क्या लोग? जी 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 जी, इससे ये हो रहा है कि आना जाना जो बाजार से, जैसे मार्केट जिला लेवल पे जाना या तहसील लेवल पे जाना, तो निजी गाड़ियों से ज़्यादा जैसे अब जाना तो क्षति गैस, ना बच्चे टाइम से स्कूल पहुंच पा रहे, ना कुछ ऐसे सब। तो गांव की जो स्थिति है कि डिपो बसें पहले आती थी, अब नहीं आ रही हैं, लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़ी परेशानी भैया हम लोगों को, गांव वालों को। इस क्षेत्र में कोई भी बस नहीं चल रही है, आवागमन की स्थिति ठप पड़ी हुई है। गाड़ियों से आते जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, और बच्चों का भविष्य तो चौपट ही हो गया है। स्कूल आना जाना सब बंद हो गया। बच्चियों का तो और है, बच्चे तो आ जाते हैं, बच्ची तो गांव से नहीं निकाल पा रही हैं, साधन ही नहीं, कोई आने जाने के लिए बस नहीं है। जब बसें चलती थी तब बस जाने लगी? हाँ हाँ, बच्ची आती थी, स्कूल आती थी, जाती थी, महरौनी जाती थी, पढ़ती थी, जिला लेवल पे जाती थी। अब तो सब चौपट हो गया है। देखिए, किशोरी लाल जी का कहना है कि जब से यहाँ पर बसें आना बंद हो गए हैं, तब से बच्चियों की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी ठप हो चुकी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो साइकिल से या बाइक से चले जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जब बस चलती थी तब तो ग्रामीण अपनी बच्चियों को बस के सहारे पहुँचा देते थे, लेकिन अब संसाधन नहीं होने से जो बच्चियों की शिक्षा व्यवस्था है वो संपूर्ण तरीके से चौपट हो चुकी है। हमारे साथ एक और भैया, क्या नाम है आपका? शिवम गुंजोला। क्या कहेंगे, आपके यहाँ जो बस डिपो नहीं चल पा रही है? सर, हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस जो कि हमारी बहनाएं हैं उनके लिए स्कूल जाने में अशिक्षित हो रही हैं। हमारा तो कहना है कि बस चलने चाहिए। अन्य जनपदों में चल रही हैं, यहाँ नहीं चल रही हैं? अन्य जनपदों में चल रही है, हमारे यहाँ भी नहीं चल रही है। पहले चलती थी, अब नहीं चल रही है। इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं ग्रामीणों को? कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों के पास कोई ललितपुर काम ज़रूरी है, कोई किसी के पास बाइक है, नहीं है, जा पाते हैं, और या समय से नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग जब चलती है तो कुछ लोग जैसे बाइक नहीं है उनके पास भी अपने ललितपुर टाइम से किसी काम से पहुंच सकते थे। नुकसान क्या है ऐसे में लोगों का? नुकसान है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, बच्चियां नहीं जा पा रही हैं, और कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल जो आपके यहाँ बसें नहीं आ पा रही हैं, जो सरकारी बसें आती थी, उससे क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या लाभ है, क्या नुकसान है? उससे बहुत दिक्कत है साहब। ना तो बच्चा स्कूल जा पा रहे हैं, ललितपुर न महरौनी न सोजना आ पा रहा है बच्चा, और ना बाज़ार, ना मार्केट, ना कोर्ट कचहरी, कहीं नहीं जा पा रहे हैं। अस्पताल के लिए दिक्कत है, बहुत सी दिक्कतें हैं, मतलब कहीं नहीं जा पा रहे, बस है ही नहीं इस रोड पे, कोई साधन नहीं है। कोई ज़रूरत है इस रोड पर साधन? हाँ, साधन की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, सरकार से क्या मांग है? सरकार से बस चलनी चाहिए डिपो। जो अभी बस नहीं चल रही है, इसका क्या नुकसान है? अभी तो बहुत सारे नुकसान है साहब, कहीं जा ही नहीं पा रहे, ना बच्चा स्कूल जा पा रहे हैं, न कहीं कोई जा ही नहीं पा रहा है। बस तो बहुत ज़रूरी है चलना। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नीलेश कुमार है। नीलेश, जो बसें नहीं चल रही, इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर, इससे सुबह पढ़ने में स्टूडेंट जाते थे तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, और सुबह से अगर किसी को बहुत ज़रूरी जाना पड़ता था तो वो भी नुकसान हो रहा है। और ये सरकारी बस थी, इसलिए इसी से सब लोग जाते थे। कब से नहीं बसें आ रही हैं? बसें करीब दो साल। 2 साल से बस? जी। और अभी जो लोग प्राइवेट अपने निजी साधन से जाते हैं, उसका क्या लाभ, क्या नुकसान? सर, उससे दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं इस रोड पर, क्यों अपने निजी वाहन से जाते हैं तो सड़क दुर्घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं, इसलिए मैं डिपो बस का ही मांग कर रहे हैं। बस पहले चलती थी, वर्तमान में नहीं चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे बस चलाई जाए, क्योंकि अदालत में परेशान है, मोड़ी मुड़ा कॉलेज जावे परेशान है, हर एक आदमी परेशान है, समय पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। कई आदमी के वारंट कट जाते हैं, कई आदमी बच्चे फेल हो जाते हैं, टाइम पे पहुंचने पर गैर हाजिरी लगती है, पढ़ाई परेशान हुई, वो तो अदालत में परेशान है, इसलिए बस की आवश्यकता है, बस चलने चाहिए। पहले जो चलती थी अचानक से बंद कैसे हो गई, क्या कभी शिकायत वगैरह की? हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की है, जो प्राइवेट बसन वाले करते हैं परेशान। कैसे कह रहे हैं प्राइवेट? ये प्राइवेट बसन वाले उन्हें परेशान कहते हैं कि जो सरकारी है, जो दमंग है प्राइवेट बसन वाले, इसलिए जो नहीं चलन देते हैं, जो सवारियन पर जबरदस्ती कहते हैं कि मेरी बस में बैठो।
प्राइवेट बस वालों की गुंडागर्दी के कारण बस संचालन सरकारी बस नहीं चल पाती नहीं। सरकार से क्या मांग? सरकार जैसे अन्य जनपदों में प्राइवेट बसें सरकारी बसें चला रही है और ललितपुर में नहीं चल पा रही। तो भाई ऐसे जिद्द मंग है और बल्कि दो ही चला था, मैं कोई है दिख नहीं है, परेशानी दूर हो गई आदमी की। इसमें नुकसान है लोगों के लिए। जो भी डिपो चल रही थी वो बंद कर दी गई हैं। इससे लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं आने जाने में। आखिर क्या कारण रहा कि ये डिपो बंद करने पड़े? अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या कारण रहा। ये तो ये अन्य जनपदों में चल रही हैं, बाकी ललितपुर में नहीं आ रही। तो ये तो शासन की कमी है थोड़ी। तो अगर शासन थोड़ा इस क्षेत्र में अगर ध्यान दे तो सभी लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या लोगों की मांग रहेगी? अब लोगों की तो यही मांग है कि वो डिपो पुनः चलती रहें लगातार में। को नुकसान है, नहीं चल रही तो बस, तो और क्या है? कैसे क्या नुकसान है? अरे आने जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में अभी कैसे लोग आ जा पा रहे हैं? कोई वाहन से अपनी टैक्सी, मालूम मोटरसाइकिल से जा रहा है, टैक्सी से जा रहा है, लेकिन बस चलना चाहिए। सरकारी बस जो है ललितपुर जिले में आना चाहिए और हर रोड पर चलना चाहिए। ललितपुर जनपद में आना चाहिए, हर रोड पर चलना चाहिए। नुकसान है, बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। बाकी किसान लोगों समय से अपनी जो है इलाज के बाजार करने के लिए नहीं समय से पहुंच पाते, कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो पाता। डिपो बस बंद होने के कारण काफ़ी समस्याएं आदमियों को झेलने पड़ रही हैं। इसलिए डिपो बसों का संचालन हुआ था उस टाइम लोगों को क्या लगा था? बहुत खुशियाँ हुई थी और सारे काम कोर्ट कचहरी के और बाकी अन्य काम भी बहुत सुविधा हुई थी डिपो बस चलने से। के छात्र जो महरौनी पढ़ने के लिए जाते थे, ललितपुर पढ़ने के लिए जाते थे, सबसे बड़ी समस्या तो उनके लिए हो रही है। दूसरी समस्या क्या है कि यहाँ सोजना से अनेकों ग्रामीण अंचल जुड़े हुए हैं जो बाहर जाने के लिए, झांसी जाना है जिनको या बाहर जाना है दवाई के लिए या पढ़ने के लिए, तो वो जा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं तो एक तो आ नहीं रही हैं यहाँ पे, और जो आ रही हैं तो अपने मनमाने किराए ले रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से और जिला प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि वो जो सुचारू रूप से हमारे यहाँ बसें चल रही थी, जैसे नाबागढ़ हमारा पर्यटन क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, तो उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे जो क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो बसें हैं वो बराबर चलें, सुचारू रूप से चलें। हुआ जैसे प्राइवेट में ज़्यादा किराया लगा, वही में सरकारी में बच्चा जो पढ़े भी जा में जैसे हम उसे फ़ायदा है, इसे प्राइवेट से कहते फ़ायदा में ज़्यादा पैसा लगा है व्यवस्था उनमें तो सरकारी में तो फ़ायदा है नहीं। कोई वाहन ही नहीं है, निजी वाहन से जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। कोई टैक्सी मिल जाए, मोटरसाइकिल से निजी है, जिसके पास नहीं है वो पैदल जा रहा है। कोई ट्रैक्टर में जा, कोई टैक्सी में जा रहा है। टैक्सियों में ट्रैक्टर से भी लोग सफ़र करते हैं। क्या कहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो जाना तो है ही। क्या दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बीमार हो जाए लोग टाइम से अस्पताल? निजी वाहन का महंगी होती है, कोई टाइम पे वाहन ही नहीं है, असुविधा है पूरी। जो नया कोरा पंडा वहाँ तो एक बस ही भी नहीं है, कोई जाती नहीं है। इतनी जनता परेशान है। नया कोरा पंडा खियो, गुंजो निमगा खियो, काईटवन गोना कुसमार, बहुत समस्या है। पहले जो डिपो आती थी उससे लोगों को फायदा हुई थी, टाइम से घर जाना, टाइम से घर आना, पैसा कम लगता था। मैं ये कहूँगा कि ये तो गलत है। जो सरकार ने डिपो बंद की है ये गलत है। जो गरीब लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, क्षेत्र में भी करते हैं और कहीं भी करते हैं दैनिक मजदूरी, और डिपो से इतना संसाधन था कि उसमें माने उनको ये लाभ था कि उसको कम मजदूरी, उसमें माने पैसा कम लगता था। 10 रुपया में महरौनी पहुंच जाते थे लोग। लेकिन आज की तारीख में कम से कम जो लोग हैं, ये टैक्सी वाले ये वगैरह हैं, ये 40 रुपया लेते हैं उसमें। तो इसमें एक नियम गड़बड़ है ऐसा कि माने ये ज़्यादा पैसा लेते हैं, और ज़्यादा पैसा ये इसलिए समय से मिलती है टैक्सी?
नहीं, समय से टैक्सी नहीं मिलती है वहाँ। एक जो डिपार्टमेंट वाले हैं जे बैठने नहीं भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे यूनियन वाले हैं जे कोनो टैक्सी में नहीं बैठने देते हैं ना। को प्राइवेट बस वाले होते टैक्सी में नहीं बैठने देते। ना जे टैक्सी में नहीं बैठने देते हैं। हमारी बस में चलो, तुम्हारी बस में क्यों जाएं? हम तो गरीब आदमी हैं, हमको तो जो 10 रुपया 20 में ले जाएगा उसमें जाएंगे। जो जे बस वाले हैं जे पूरा फुल पैसा लेते हैं 40 रुपया। अब देखिए हमारे साथ एक और भैया हैं। जी भैया बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रूप सिंह चौहान है। रूप सिंह, क्या कहेंगे जो बसों का आना जाना यहाँ बंद हो गया है, क्या लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या लोगों को फायदा होगा? सबसे बड़ी समस्या तो सर ये है कि बस डिपो बस होने के कारण, बंद होने के कारण जो लोग रहते थे झांसी जाने के लिए सीधा साधन मिलता था, और अब ऐसा हो गया है कि सबसे ज़्यादा तो बड़ी समस्या है पैसों की। जो गरीब लोग हैं आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो पैसा उतना नहीं कर पा रहे हैं, और आर्थिक साधन भी नहीं होने के, और साधन ना होने के कारण पहले ऐसा होता था कि यहाँ से डिपो पे बैठे और सीधे झांसी उतारते थे। अब डिपो नहीं है, इसलिए कोई लोग जाता महरौनी से ललितपुर से और झांसी जाना पड़ता है। 3 साधन चेंज करने बदलने पड़ते हैं। 3 साधन तो बड़ी समस्या होती है। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कोई साधन महरौनी तक मिला, महरौनी से सीधा डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि तुरंत नहीं मिलता, थोड़े टाइम बाद मिलता है या वो चूक जाता है, निकल जाता है, तो वेट करना पड़ता है, तो समय का अभाव हो गया। उसके बाद ललितपुर पहुँचे तो ललितपुर से पता चला कि 10 मिनट पहले बस निकल गई और फिर अब 1 घंटे बाद आएगी, तो समय का अभाव होता है और समय ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे थे यहाँ के, तो वो कुछ लोग बच्चे मान लो महरौनी पढ़ते थे तो महरौनी जाया करते थे उस डिपो से। अब उस टाइम पे कोई बस नहीं है, नुकसान है। मोड़ी मुड़ा स्कूल नहीं जा पाए टाइम से, सवारी महरौनी नहीं जा पाए, कोर्ट कचहरी नहीं जा पाए। टैक्सी वगैरह तो चलती है बहुत कम, बाई चांस लेट लपाट मिल गई तो मिल गई, नहीं तो ऊट पटांग पैसा लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं यहाँ से 40 रुपया लेते हैं महरौनी का। 40 रुपये में। और जिसके पास जब टैक्सी नहीं मिलती फिर कैसे जाते हैं लोग? फिर चूक जाते, या फिर कभी किसी का वाहन करके, कोनो की मोटरसाइकिल या कोनो ऐसी व्यवस्था बना के। दूसरे की गाड़ी ले जाने में या टैक्सी से और बस से जाने में क्या कितना लाभ है, कितना नुकसान है? भाई बस में अपना एक पर्सनल बन जाता है, अपनी गाड़ी पर्सनल। दूसरे के वाहन से तो फिर लेट लपाट पहुँचे या फिर रिक्स हो, तो उसमें क्या रिक्स रहती है? जैसे कोई दुर्घटना कोनो बन गया तो उसकी जिम्मेदारी, जैसे गाड़ी आप किसी की ले गए, उसने आपको अपनी सौंप दी तो कहीं नुकसान हो गया तो उसमें ज़्यादा हो जाता। 1 घंटा से खड़े सर, एक सवारी के लाने वो ललितपुर से आ रही है, अगर होती तो होती कि उतर जाती, क्या दिक्कत है? अब 1 घंटा से हमें थे खड़े कि जब वो टैक्सी से जब यहाँ से हम लुआ जाए सर, नंतर 4 किलोमीटर पैदल जाने। यही व्यवस्था अगर चल सके तो इसकी प्रयास करना है। आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांगते हैं? सर ये बस चल जाए, डिपो बस चलनी चाहिए। डिपो बस चलने चाहिए सर। नहीं चल रही है तो नुकसान ज़्यादातर है। बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। किराया ज़्यादा बढ़ गया है और बाकी का सफ़र में आने जाने की दिक्कत है। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, क्या चाहते हैं? फिर से शुरुआत की जाए। हाँ डिपो अभी तक जानकारी लग पाई कि बंद आखिर क्यों हुई थी? क्योंकि अन्य जनपदों में चल रही है। नहीं जानकारी नहीं है। बसों से क्या फायदा था लोगों को? में का 30 रुपये लगाते और जल्दी टाइम से पहुँचाते। बच्चे स्कूल आना जाना बढ़ गया है, तो अब जी बैठाते प्राइवेट बाय कत के 50 रुपया दो। 50 रुपये? हाँ ज़्यादा नहीं होता? 50 ऐसे ज़्यादा नहीं होता, क्या उन्हें टाइम पे जाने आउट लोग दे देते हैं 50 रुपये। अभी तो दे ही दी, टाइम से उन्हें टाइम से जाने सुविधा दी जरूरी होती है। हाँ जरूरी हो सो उनको जाना जरूरी है, वो देते हैं मजबूर होकर। हाँ तक घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी टाइम पर घर नहीं पहुंच पाते। क्या 7 बज गया, क्या 8 बज गया? अगर टैक्सी वालों से भी बोलते हैं कि हमें घर तक छोड़, बोलते हैं 500 रुपये लेंगे, 200 रुपये। और बस में जाते अगर उनके लिए अगर बोलते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट 10 रुपये कम लेते, वे लोग बोलते हैं कि 10 रुपये कम भी नहीं लेते हो। सब जगह परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें, गुड़ा हुआ, सोजना हुआ, नवागढ़ हुआ, काइटवन हुआ, इस क्षेत्र के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।